हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे नीटिंग चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक पैटर्न लेके आई हूँ। जैसा आपने देखा होगा बास्केट में जिस तरह का पैटर्न नज़र आता है आपको, या मैट में कई बार नज़र आता है, तो देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। अक्सर जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो होते हैं, कोई जेंट्स स्वेटर का होता है, कोई लेडीज़ स्वेटर का होता है, कोई बच्चों की स्वेटर के, अलग अलग टाइप से भी होते हैं। बट कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि जो आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये पैटर्न है, इसको आप लेडीज़ स्वेटर में डालिए, जेंट्स स्वेटर में डालें, बच्चे की स्वेटर में डालें, आप ब्लैंकेट बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यार पर्पस पैटर्न है, और ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो आप इसके लिए लीजिए, वूल लीजिए और ये नीडल्स लीजिए। मैंने ये ली ग्रीन कलर की वूल, और इसमें मैंने लिए हैं 25 स्टिचेस। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम इस पैटर्न को। ये देखिए, पहली सिलाई 3 फंदे उल्टे, और ये 3 फंदे सीधे। फिर उसके बाद करने हमको ये उल्टे फंदे जो हैं वो 5 करने हैं। 1 2 3 4 5। फिर ये 3 सीधे, फिर ये 5 उल्टे, फिर ये 3 सीधे, और 3 ये उल्टे। वैसे तो ये 3 सीधे और 5 उल्टे की रो सारी बननी है, बट इस तरह के पैटर्न में होता है जैसे शुरुआत और एंड में जो डब्बी जैसी बनती है वो हमको थोड़ी शॉर्ट रखनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ उल्टे 3 स्टार्टिंग में रखे हैं और एंड में भी 3 उल्टे रखे हैं। अदरवाइज जैसे बीच में ये 5 उल्टे चल रहे हैं तो 5 नहीं रखे, मैंने सिर्फ 3 रखे हैं। और सीधे जो हैं शुरू से लेके एंड तक 3 सीधे हर 5 फंदों उल्टे फंदों के बाद आते हैं। ठीक है। फिर अब ये उल्टी सिलाई, उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा, जैसे हमने उल्टे बने थे ये हमने 3 सीधे बुन दिए, ये उल्टे। मेरे कहने का मतलब जिस तरह पहली सिलाई बुनी है हमने उस तरह ही उल्टी सिलाई में जैसे बुनना चाहेंगे हम ऐसे ही बुनेंगे। इसमें कोई भी हमको चेंज नहीं करना है। ये देखिए, जैसे बॉर्डर में होता है सीधा उल्टा बुनते हैं, सीधे को उल्टी तरफ से उल्टा बुन लेते हैं, उसी तरह से ये बॉर्डर की जैसा ही है, बस इसमें फंदे थोड़े ज़्यादा हैं। ये 5 सीधे हो जाएंगे उल्टी तरफ से, और ये 3 उल्टे। जो 3 फंदे सीधी सिलाई में सीधे डाले थे वो उल्टी सिलाई में 3 उल्टे हो जाएंगे, और जो 5 उल्टे डाले थे वो ये सीधे हो जाएंगे। ये 1 2 3, और ये लास्ट में ये 3 सीधे। अब 2 सिलाइयाँ फिर वैसे ही बुननी। और ये देखिए, ये तीसरी सिलाई, ये देखो 3 उल्टे से पहली सिलाई बुनी थी ना, 5 3 सीधे 3 उल्टे, और ये फिर 5 फिर से उल्टे। शुरुआत में मतलब कम रखने ये उल्टे, बीच में ये 5 मिनट चलते हैं, बट शुरुआत में हमने इनको 3 रखा है, और ये लास्ट में भी 3 ही रहने दिए। ये देखिए, ये 4 सिलाइयाँ हो गई सीधी उल्टे की। अब ये 5वीं सिलाई में क्या करना है, ये देखिए
5वीं सिलाई में ये 3 फंदे स्टार्टिंग में उल्टे थे, अब ये हमको ये देखो सीधे बुनना हमको 1 ये 2 फंदे बुनने के बाद हमको धागा आगे कर लेना है और एक ये उल्टा और ये सीधा, 2 फंदों का हमको एक फंदा सीधा बुन लेना है, ठीक है। ये 2, फिर ये लास्ट में इसका एक सीधा और अगला एक उल्टा, इन दोनों को एक साथ बुन के धागा आगे करके फिर ये फंदे सीधे 1 2 और ये 3, ठीक है। ये देखो फिर ये एक फंदा उल्टा है एक सीधा है, उससे पहले हमने धागा फिर से आगे कर लिया और इन ये 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन लिया, फिर ये एक सीधा, फिर ये देखो ये एक उल्टा और एक सीधा अलग अलग स्टिचेस के आगे ना, ये देखिए एक उल्टा है एक सीधा है, इन दोनों को एक साथ में बुन के ये सीधा बुन के फिर धागा आगे, 2 फंदों का जब एक करते हैं तो धागा आगे कर लेते हैं और फंदा नेक्स्ट सिलाई में अपने आप पूरा हो जाएगा। ये देखिए 1 ये 2 ये 3, फिर ये देखिए ये उल्टा और एक ये सीधा, धागा आगे करके इन 2 फंदों का हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये 1, फिर ये इन 2 फंदों का हम एक सीधा बुन के धागा आगे कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए और ये बस ये उल्टी सिलाई है, अब ये सारी उल्टी बुननी है, जैसे कुछ भी नहीं करना। सिलाई ये पूरी होगी ना, उल्टी सिलाई 6वीं डाल के, और अब ये 7वीं सिलाई में हमको क्या करना है, ये 2 फंदे स्टार्टिंग में हमको सीधे बुनने हैं, तो अब ये हमको 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये देखिए 2 3 4, ये अब डब्बी चेंज हो जाती है, ये देखिए ये 5 हुए ना, 3 तो ये नीचे वाले हैं, एक इधर से ले लिया हमने एक उधर से लिया, ये 5 हो गए, और ये जो 5 से उनका एक एक कम हुआ तो ये 3 हो गए। अब ये 3 सीधे, बीच में 3 सीधे आएंगे, बट स्टार्टिंग में आप देखना ये 2 सीधे आएंगे, इस बात का ख्याल रखना। ये देखिए 1 2 3 4 5, अब ये देखो 3 तो इसके ऊपर 3 है उल्टे, एक फंदा इधर एक्स्ट्रा हो गया, इधर एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 5 फंदे पूरे हो गए, इसमें से एक कम हो गया और यहाँ पे रह गए 3। इस चीज़ का ख्याल रखना, ये सेंटर वाले 3 जो है ये सीधे होने चाहिए, आगे पीछे ना हो। ये 3 2 3 4 5, और जैसे स्टार्टिंग में 2 सीधे थे, अब यहाँ लास्ट में भी 2 सीधे रह जाएंगे। ये आधी साइड में डब्बी जो होती है आधी बनाते हैं, क्योंकि जब दूसरी तरफ की बनेगी, जैसे मान लीजिए स्वेटर ना रहे तो उसमें भी आधे होंगे, ये कम छोटी होगी डब्बी, उधर की भी छोटी हो गई, जब उनको जोड़ेंगे तो जितनी बीच में चौड़ी है उतनी नज़र आने लग जाती है, इसलिए साइड के फंदे हमेशा कम रखते हैं इस तरह के पैटर्न्स में। ये उल्टी सिलाई फिर पहले के जैसे उल्टे और सीधे ही बुनने, ये बुने हमने 2 उल्टे, जो सीधे थे वो उल्टे बुनने, जो उल्टे हैं वो सीधे बुन लेने। ये हमको 5 सीधे 3 4 5, ठीक है। इसी तरह ये 4 सिलाइयाँ फिर हमको पूरी करनी है। ये देखिए अब ये 10 सिलाइयाँ हो गई, अब हम इसको यहाँ पे फिर से हमको चेंज करना है। ये बीच वाली 2 सिलाइयाँ हैं ना, वो सिर्फ सीधी उल्टी बुनी जाती हैं, बाकी उल्टे और सीधे बुने जाते हैं। 4-4 सिलाइयों के बाद ये चेंज होती रहती है, मतलब बीच वाली जो 2 सिलाइयाँ हैं वो उसमें चेंज होता है। 4 सिलाइयाँ पहले बुन, फिर 4 सिलाइयाँ फिर आपने बाद में फिर से बुन ली। अब ये 2 सिलाइयाँ फिर जैसे हमने यहाँ बीच में बुनी थी ना, वैसे ही बुननी है, क्योंकि हमको उनको फिर से चेंज करना है, उल्टे के ऊपर सीधा करना है और सीधे के ऊपर उल्टा करना है। और आप बस इस चीज़ का ख्याल रखना, जब इनमें 2 का जोटा लगाना है
तो वो कैसे लगाना है। ये देखिए यहाँ पे ये एक सीधा बुनना, फिर ये देखो ये अक्सर एक सीधा और एक उल्टा इनका आपस में लगता है। ये ऐसे लगा दिया, दो को हमने कर दिया है ना। फिर ये धागा आगे करके फिर 1 2 ये 3, फिर हमने धागा आगे किया, देखो एक ये उल्टा है और एक सीधा है, ये साथ में इकट्ठे बुन लेने। इस चीज़ का ख्याल रखना। 2 और ये फिर ये 2 एक साथ बुने, फिर हमने धागा आगे कर लिया। 1 2 3 धागा आगे, फिर ये इन दोनों को एक साथ। इस चीज़ का ख्याल रखना, जब हमने जो जोड़का लगाना है वो एक उल्टे और एक सीधे का लगाना है, ये दोनों इकट्ठे साथ में होने चाहिए। और जो लूप लेना है वो उसके बाद। ये देखिए ये हमने फिर से इकट्ठे बुन दिए, फिर ये धागा आगे, फिर ये 1 2 3 अभी उल्टी सिलाई फिर से सारी उल्टी। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बुन ली। उसके बाद ये 4 सिलाई पहले हमने नीचे बुनी, फिर ये बीच में 2 सिलाइयाँ बुनते इनको हमने चेंज किया, फिर 4 ये बुनी, फिर ये 2 बुन के इनको चेंज किया, बीच में जैसे एक लूप लिया, साथ में 1 2 का 1 किया। इस तरह से 4 सिलाइयों के बाद इस तरह का आएगा। अब आगे हमने अब फिर इसको चेंज कर देना है। जैसे स्टार्टिंग में थे ना, शुरुआत में 3 उल्टे, पहले यहाँ पे बीच में 2 सीधे आ गए। एक बार में ये दो सीधे आएंगे और एक बार में ये 3 उल्टे आएंगे, सिर्फ किनारे दोनों तरफ। बीच में जैसे चल रही है वैसे ही चलेगा। अब इस चीज़ का बस ख्याल रखिए कि शुरू में 2 और लास्ट में 2 होने चाहिए। ये देखिए अब ये फिर से ये 3 उल्टे, जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी फिर से वैसे हो गया। ये 2 ये 3 उल्टे, ये 3 सीधे, 1 2 और ये फिर से 5। जब 5 फंदे उल्टे बनते हैं ना, 3 तो ये सीधे वाले होते हैं। और आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि दोनों तरफ से एक बड़ा, कहीं एक तरफ से 2 ज़्यादा तो नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक इस छेद के ऊपर से एक इस छेद के ऊपर से, दोनों का एक बड़ा है। ये देखिए ये 5 हो गए। बस इस तरह से ये सारा पैटर्न है। ये देखने में कितना सुंदर लगता है, बनाने में भी ये उतना ही आसान लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपके मेरे वीडियो के बारे में क्या व्यूज़ हैं आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।